दरवाजा खुलते ही वह जम गई, क्योंकि सामने वही खड़ी थी, बिल्कुल उसी की तरह, उसी चेहरे, उसी आँखों और उसी डर के साथ। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसका हाथ अभी भी दरवाजे के हैंडल पर जकड़ा हुआ था, जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो कुछ भयानक हो जाएगा। सामने खड़ी लड़की बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, वही लंबे बाल, वही नीली ड्रेस और वही हल्की सी चोट का निशान उसके गाल पर। लेकिन असली डर उसके चेहरे में नहीं था, असली डर उसकी आंखों में था। वो आंखें रिया को देख नहीं रही थीं, जैसे वो उसे पहचान ही नहीं रही। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। उसने घबराकर पीछे हटते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात के बाद से रिया ने वो दरवाजा दोबारा नहीं खोला। वो नया अपार्टमेंट था, शहर के एक शांत इलाके में। रिया अकेली रहती थी, उसका काम घर से ही चलता था, इसलिए ज्यादातर समय वो उसी कमरे में रहती। लेकिन उस रात के बाद घर का हर कोना अजनबी लगने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो अकेली नहीं है। हर रात ठीक 2:13 पर कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती, धीमी घिसटती हुई चाल, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। रिया हर बार चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहती, आंखें बंद करके। लेकिन एक रात आवाज उसके कमरे के अंदर आ गई। उसने डर के मारे आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई रिया जैसी ही थी। रिया का गला सूख गया, वो हिल भी नहीं पाई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर अचानक रुक गई। उस पल कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई और तभी रिया को अपने कान के पास किसी की सांस महसूस हुई, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। अगले दिन रिया ने हिम्मत करके पुराने मकान मालिक के कुछ कागज खंगाले। उसे अपार्टमेंट के बारे में कुछ अजीब जानकारी मिली। पिछले साल इसी फ्लैट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम भी रिया था। उसकी मौत रहस्यमय थी। कहा जाता है कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और कई दिनों तक बाहर नहीं निकली। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ एक चीज मिली थी, एक बड़ा आईना, और उस आईने पर खून से लिखा था, वो बाहर आ गई है। उस रात रिया ने फिर वही आवाज सुनी, इस बार दरवाजे के ठीक सामने। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलने लगा। रिया का दिल जैसे रुक गया। दरवाजे के बाहर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें सीधे रिया को देख रही थीं। रिया समझ गई, वो सिर्फ कोई परछाई नहीं थी, वो कुछ और था। अगले ही पल कमरे के अंदर रखा आईना अचानक टूट गया। टूटे हुए टुकड़ों में रिया ने खुद को देखा, लेकिन हर टुकड़े में उसका चेहरा अलग था। कहीं वो रो रही थी, कहीं मुस्कुरा रही थी और कहीं उसकी आंखें पूरी काली थीं। अगली सुबह उस फ्लैट का दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर खून से एक नई लाइन लिखी थी, अब वो अंदर है। और आईने के एक छोटे से टुकड़े में एक लड़की खड़ी थी जो बाहर जाने का इंतजार कर रही थी।